नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा के 3 अर्थों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सामान्यतः कई पुस्तकों में बस भाषा शब्द के 2 अर्थों को बताया गया है। एक सामान्य या व्यापक भाषा और दूसरा सीमित अथवा संकुचित भाषा। परंतु आज हम यहाँ देखेंगे कि भाषा शब्द के मुख्य रूप से 3 अर्थ होते हैं और पहला अर्थ है व्यापक भाषा। पहला अर्थ है व्यापक भाषा और दूसरा अर्थ है सामान्य भाषा और तीसरा अर्थ है सीमित भाषा। तो भाषा के ये 3 अर्थ हैं, व्यापक भाषा, सामान्य भाषा और सीमित भाषा। व्यापक भाषा में जो है जड़ और चेतन सबकी भाषाओं का समावेश हो जाता है। इसमें उदधि का गान समाविष्ट हो जाता है और नीरव तारों से बोली, किरणों की अलकें, तारों की भाषा, किरणों की अलकों की भाषा, जड़ चेतन में ये सभी भाषाएं समाविष्ट हो जाती हैं और चेतन में पशु पक्षियों की भाषा, और मधुमक्खियों की भाषा, डॉल्फिनों की भाषा, पेड़ पौधों की भाषा, प्राइमेट्स की भाषा और मनुष्य की भाषा, मानव भाषा, सबका समावेश इस व्यापक भाषा में हो जाता है। यदि हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि इस व्यापक भाषा में मानवेतर भाषा और मानव भाषा सबका समावेश हो जाता है। सामान्य भाषा में मानवेतर भाषाओं का समावेश नहीं होता है। जड़ की भाषा, पेड़ पौधों की भाषा, पशु पक्षियों की भाषा
आदि का समावेश, मानवेतर भाषाओं का समावेश नहीं होता है। सामान्य भाषा में केवल मानव भाषा का समावेश होता है। यह ध्यान में रखना है। और मानव भाषा में मुखोच्चरित भाषा, जिसको कंठोदगीर्ण भाषा भी कहते हैं, मानव मुख से उच्चरित भाषा, मानव कंठ से उच्चरित भाषा, जिसको वाक्य भी कहते हैं, वाणी भी कहते हैं, भाषा भी कहते हैं, और व्यक्त भाषा भी कहते हैं। और मुखर भाषा भी कहते हैं। और वैखरी भी कहते हैं, वैखरी भाषा। इन भाषाओं के अतिरिक्त जो इंगित हैं, मनुष्य अपनी आँखों से अपना सिर हिला करके, अपने चेहरे के हाव भाव से, प्रसन्नता से, क्रोध से, हाथ के इशारे से, खांस करके, आंखें तरेर करके, पैर पटक करके, या शरीर भाषा से, आंगिक चेष्टाओं से, आंगिक क्रियाओं से, आंगिक भाषा से या इंगित से, और संकेतों से, जैसे रेलवे की लाल हरी बत्तियों का संकेत, और चौराहों पर हरी, लाल और पीली बत्तियों का संकेत, आदि संकेतों का, इंगितों का इस मानव भाषा में समावेश हो जाता है। यह सामान्य भाषा है। और सीमित भाषा, यह भी भाषा जो है मानव भाषा से ही संबंधित है, लेकिन इसमें जो है केवल ये मुखोच्चरित भाषा, कंठोदगीर्ण भाषा, वाक, वाणी या भाषा, व्यक्त भाषा और मुखर भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह ध्यान में रखना है। इसमें सीमित भाषा में इंगितों का प्रयोग, आंगिक चेष्टाओं का प्रयोग, संकेतों का प्रयोग नहीं किया जाता है। भाषा विज्ञान में व्यापक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है, मानव की सामान्य भाषा का भी अध्ययन नहीं किया जाता है। केवल और केवल
मानव की सीमित भाषा का अध्ययन किया जाता है, मानव के मुख से उच्चरित भाषा का अध्ययन किया जाता है, मानव के कंठ से उद्गीर्ण भाषा का अध्ययन किया जाता है। वाक का, वाणी का या भाषा का जो जिह्वा से उच्चरित होती है, जिह्वा की मुख्य सहायता से उच्चरित होती है, या व्यक्त भाषा भी जिसको कहते हैं, या मुखर भाषा जिसको कहते हैं, वैखरी भाषा भी जिसको कहते हैं, ये सभी भाषाएं जो हैं सीमित भाषा के अर्थ में प्रयोग में लाई जाती। यह हमें ध्यान में रखना है। और सामान्य भाषा, मानव भाषा में जिसमें मुखोच्चरित या कंठोद्गीर्ण वाक, वाणी या व्यक्त या मुखर भाषा, वैखरी भाषा आती है, इंगित भी और संकेत भी। तो बिहारी की नायिका और नायक लोगों से भरे हुए भवन में आँखों ही आँखों से सभी बात कर लेते हैं। कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत हैं नैननु ही सब बात। तो यह है, यह मानव भाषा या सामान्य भाषा के अंतर्गत यह भाषा आती है। और समुझे खग खग ही के भाषा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा है, समुझे खग खग ही के भाषा, तो यह जो है व्यापक भाषा में आएगी। ये हमने अच्छी तरह से समझ रखा है। और व्यक्त भाषा, मुखर भाषा, वैखरी भाषा, वाक, वाणी, कंठोद्गीर्ण, मुखोच्चरित भाषा, वो मानव भाषा के सीमित अर्थ में प्रयोग में लाई जाती है। और सामान्य भाषा में इंगितों और संकेतों सबका प्रयोग किया जाता है। तो यह हमें देखना है, समझना है। भाषा विज्ञान में भाषा का इस व्यापक अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाता है, उसका अध्ययन नहीं किया जाता है। सामान्य भाषा का भी अध्ययन नहीं किया जाता है। इंगितों और संकेतों का जो है अध्ययन नहीं किया जाता है। केवल मानव मुख से उच्चरित भाषा का ही अध्ययन किया जाता है। तो सीमित अर्थ में या संकुचित अर्थ में मानव भाषा का अध्ययन जो है वह भाषा विज्ञान करता है। आइए कुछ परिभाषाओं को जान लें। व्यापक भाषा की परिभाषा जो है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, भाषा वैज्ञानिक पुस्तक सामान्य भाषा विज्ञान में बताते हुए यह कहा है कि एक प्राणी अपने अवयव से, एक प्राणी अपने अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर जो कुछ व्यक्त कर देता है वही विस्तृत अर्थ में भाषा है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने व्यापक भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है
अपने सामान्य भाषा विज्ञान शीर्षक ग्रंथ में। वह कहते हैं, एक प्राणी अपने अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर जो कुछ व्यक्त कर देता है वही विस्तृत अर्थ में भाषा है। और इस भाषा को उन्होंने सर्वसाधारण भाषा कहा है। और आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा व्यापक भाषा की परिभाषा इस प्रकार देते हैं। वह कहते हैं, सामान्य रूप से भाषा उन सभी माध्यमों का बोध कराती है जिनसे भावाभिव्यंजन का काम लिया जाता है। सामान्य रूप से भाषा उन सभी माध्यमों का बोध कराती है जिनसे भावाभिव्यंजन का काम लिया जाता है। इस दृष्टि से पशु पक्षियों की बोली भाषा है, इंगित भाषा है, सड़क की लाल हरी बत्ती भाषा है, और मनुष्य जो बोलता है वह भी भाषा है। और व्यापक भाषा की ही परिभाषा देते हुए डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी कहते हैं, भावाभिव्यक्ति के सभी साधनों को सामान्य रूप से भाषा कह दिया जाता है। भावाभिव्यक्ति के सभी साधनों को सामान्य रूप से भाषा कह दिया जाता है। इस प्रकार के अर्थों में पशु पक्षियों की बोली, विभिन्न प्रकार के संकेत, इंगित और मानव की भाषा को भाषा शब्द के अर्थ में लिया जाता है। यह या भाषा शब्द के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस परिभाषा को एक बार और अच्छी तरह सुन लें। भावाभिव्यक्ति के सभी साधनों को सामान्य रूप से भाषा कह दिया जाता है। भावाभिव्यक्ति के सभी साधनों को सामान्य रूप से भाषा कह दिया जाता है। इस प्रकार के अर्थों में पशु पक्षियों की बोली, इंगित, विभिन्न संकेत और मानव की भाषा को भाषा शब्द के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो आज हमने भाषा शब्द के 3 अर्थों के विषय में समझा है और भाषा शब्द की व्यापक परिभाषा देखी है। भाषा शब्द के व्यापक अर्थ को परिभाषा के स्तर पर देखने समझने का प्रयास किया है। अगले वर्ग में हम सीमित भाषा, जिसका अध्ययन भाषा विज्ञान करता है, इस पर चर्चा करेंगे। और हमने जाना है कि इसमें जड़ चेतन, पशु पक्षियों की भाषा, पेड़ पौधों की भाषा यानी मानवेतर भाषा और मानव भाषा, सभी प्रकार की भाषाओं का समावेश हो जाता है। और इसमें इंगितों, संकेतों और मानव मुख से उच्चारित भाषा सबका समावेश होता है, लेकिन वह मनुष्य से ही संबंधित हुआ करते हैं। और चाहे इंगित हो, संकेत हो या फिर मानव मुख से उच्चारित संकेत हो, प्रतीक हो, तो सामान्य भाषा में और सीमित भाषा में केवल मुखोच्चरित भाषा या कंठोद्गीर्ण भाषा, वाक्वाणी भाषा या व्यक्त भाषा, मुखर भाषा या वैखरी भाषा का ही अध्ययन भाषा विज्ञान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।